अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलास नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस नंबर 35 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी न्यू नॉवल नागवली भी स्टार्ट हुई है, उसे भी सुनें, उसे भी रीड करें और मुझे बताएँ कि वो नॉवल भी कैसी है। चलते हैं नॉवल की तरफ। 2 साल पहले। आतिफ, मेरा हाथ छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो सम्मारा का हाथ पकड़कर उसे घसीट रहा था। तुम निकलो यहाँ से। अब मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बुरी तरह गरज रहा था। फिशारे खून कान पट्टियों की दीवारों से टकरा रहे थे। दिमाग की रगें उभरी हुई साफ नजर आ रही थी। चेहरा आलमे गजब से सुर्ख हो रहा था। उसने आज से पहले उसका इतना गजबनाक रूप कभी नहीं देखा था। आतिफ, छोड़ो मुझे। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। तुम जैसी लड़कियों को इज्जत और चार दीवारी रास नहीं आती। तुम्हें बेहयाई का बहुत शौक है ना? तो जाओ, इस घर से बाहर अपना ये गंद फैलाओ। मुझे तुम्हारी जैसी बीवी की जरूरत नहीं है। वो दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो चिल्लाई। जाएगा तो तुम्हारा बाप भी। तुम कैसे नहीं जाओगी? वो अपनी पकड़ मज़ीद सख्त कर गया। तुम्हारी नज़र में मैं अगर घटिया लड़की हूँ, तो मेरी नज़र में तुम भी घटिया मर्द हो। बल्कि तुम जैसे को तो मर्द कहना ही मर्द की शान में गुस्ताखी होगी। वो नागवारी से बोली। चट्टाख, निकलो यहाँ से। तुम इस काबिल ही नहीं कि तुमसे बहस की जाए। तुम गध का वो ढेर हो जिससे साफ कपड़े मैले हो जाते हैं। आतिफ ने पहले उसे थप्पड़ मारा, फिर धुतकार कर घर से निकाला। जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। तुम जैसे मर्दों की मुझे भी जरूरत नहीं है, जिसके लिए बीवी महज एक बदला हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना आतिफ, अब तुम मर भी गए ना, तो समारा कभी तुम्हारी कब्र पे भी नहीं आएगी। ये अल्फाज थे या कोई बद्दुआ, जिसे सुनकर उसके जिस्म में सरसराहट सी मची थी। दिल अंदर तक खौफजदा हो गया था। वो जा चुकी थी। उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा उसे। वो वहीं खड़ा उसकी जाती पुश्त देखता रहा। वो दूर और दूर होती गई। मंजर धुंधला सा गया, फिर वो मंजर से गायब हो गई। आतिफ के एक फैसले ने सम्मारा की पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसने दरवाजा खोला और बिना कुछ सुने सम्मारा को बाहर धकेल दिया। ना उसके कदमों में चप्पल थी, ना बदन पर कोई गर्म चादर। रात की तारीकी, सर्द हवा और बुखार में तपता जिस्म। वो कुछ आगे बढ़कर गली के नुक्कड़ पर खड़ी रही। शायद आतिफ एक बार पलटे, एक नजर देखे, लेकिन वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। समारा के कदम लर्ज रहे थे। जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ रहा था, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद दुख इतना बढ़ चुका था कि आंखें भी सुन्न हो चुकी थीं। एक बीवी आज अपने ही शौहर के हाथों यूं बेयार और मददगार सड़क पर खड़ी थी। बुखार की तपिश, जमीन की सख्ती और तन्हाई की असियत। शौहर के दर से निकाली गई समारा कांपते और बेहिस दिल के साथ जिस दर पर गई, वो उसका बाप था। वही बाप जिसने उसे दुनिया में लाया था, जिसकी उंगली थाम कर उसने चलना सीखा था।
दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद बाप अपनी बेटी को सीने से लगा लेगा, शायद उसके दुखों का कुछ मदावा हो जाए। लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में एक और जख्म लिख रखा था। दरवाजा खुला, सामने अनवार शेख थे। समारा ने लर्जती आवाज में सिर्फ इतना कहा, पापा, मैं। लेकिन बाप ने उसकी बात काट दी। चली जाओ यहाँ से, मेरे दर पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा, मैं कहाँ जाऊं? मुझे परवाह नहीं, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। एक लम्हे को सम्मारा के कदम जमीन में गड़ गए, आंखों से आंसू बहने। शायद दिल में दर्द का समंदर ऐसा ठाटे मार रहा था कि आंखें साकित हो गईं। पापा, आतिफ ने मुझे निकाल दिया है। तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था। जिस शख्स के लिए भागी थी, अब उसी ने तुम्हें निकाल दिया। जाओ, जाओ उसी के पास। मेरी दहलीज पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अनवार शेख के जहर भरे अल्फाज समारा के दिल में तीर की तरह उतर गए। लेकिन वो कुछ न बोली। आंखों में नमी थी, होंठ कपकपा रहे थे, पर जबान खामोश रही। वो सिर्फ एक बार कहना चाहती थी कि वो भागी नहीं थी, बल्कि अगवा की गई थी। आतिफ ने जबरदस्ती ले जाकर निकाह किया था, लेकिन नहीं, वो जान गई थी, इस घर में, उस बाप के दिल में, उस नाम के साथ अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। सम्मारा ने खामोशी से पीछे कदम ले लिए, बगैर कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए। वो पलट गई। शायद कुछ सच बोलने के लिए नहीं होते, लेकिन सुनने वाला अगर दिल से अंधा हो तो सच भी सिर्फ शोर बन जाता है। उस दिन वो सिर्फ बाप के दर्द से नहीं लौटी, वो एक बार फिर टूट कर बिखर गई। अब समारा के लिए न शौहर का घर बचा था, न बाप का आंगन। वो बीच राह खड़ी थी, तन्हा, लावारिस, बेनाम। सिर्फ रब जानता था कि अब वो कहाँ जाएगी। रात अपनी गहराइयों में डूब चुकी थी। आसमान पर चांद भी बदलियों में छुपा था। किसी वक्त भी बारिश हो सकती थी। सड़क सुनसान थी। नवंबर की खुश्क ठंडी हवाएं दरख्तों की शाखों को बेरहम तरीके से हिला रही थी, जैसे फिजा में कोई गम सरसराता फिर रहा हो। वो नंगे पांव, हाथों को आपस में बांधे, धीरे धीरे चल रही थी। कदमों की चाप सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके वजूद से जैसे हरारत रूठ चुकी थी। न आंखों में रोशनी थी, न दिल में उम्मीद। उसके बाल बिखरे, चेहरा जर्द, और नजर किसी गुमशुदा मंजिल की तलाश में दूर खला में उलझी हुई थी। ये कोई आम रात ना थी। ये एक औरत की टूटी हुई अना, बिखरी हुई उम्मीद, और सर्द हवाओं में लिपटी हुई खामोश चीखों की रात थी। चलते चलते समारा की नजर सामने से आते चंद आवारा लड़कों पर पड़ी, जो शराब के नशे में लड़खड़ा रहे थे। उनके कह कहे और बदतमीज आवाजें फिजा का सुकून चीर रही थी। समारा के कदम एक पल को थमे, दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई। उसे एक अनहोनी का शदीद एहसास हुआ। वो फौरन वापस पलटी और तेज कदमों से चलने लगी, मगर देर हो चुकी थी। उनमें से एक की नजर उस पर पड़ चुकी थी। ओए, देख लड़की! उनमें से एक ने आवाज लगाई, और अगले ही लम्हे वो सब नशे में झूमते उसके पीछे लपकने लगे। समारा ने सुनसान सड़क पर दौड़ लगा दी। उसके नंगे पांव जमीन की सख्ती और ठंड को सह रहे थे, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी। सांसें फूल रही थी,
آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ دوڑتے دوڑتے سمارا کے ننگے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، ایڑیوں سے خون رس رہا تھا، جیسے زمین نے بھی اب مہربانی چھوڑ دی ہو۔ ہر قدم گویا آگ پر رکھنا تھا، مگر خوف کا سایہ اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ سانسیں بری طرح پھول رہی تھی، سینہ درد سے پھٹنے کو تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن وہ بھاگ رہی تھی، محض عزت بچانے کی امید پر، جیسے جان نہیں، صرف غیرت چل رہی ہو۔ پاؤں جیسے منوبوجھ بن چکے تھے، مگر وہ گرتی پڑتی، ہانپتی کانپتی آگے بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ پیچھے درندے تھے، اور ایک لڑکی کے پاس سب کچھ بھی نہ بچے تو وہ صرف بھاگتی ہے۔ تیز بارش جیسے آسمان کا غصہ بن کر برس رہی تھی، ہر طرف اندھیرا، ہواؤں کی سائیں سائیں اور برستی بوندیں۔ وہ ننگے پاؤں بھیگی کپڑوں میں سڑک کے کنارے کسی محفوظ گوشے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ ہر بند دروازہ، ہر سنسان گلی اسے مزید تنہا کر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے رکی اور پھر دوڑنے لگی۔ بارش نے اس کے آنسو چھپا لیے تھے، لیکن دل کی چیخیں کوئی نہیں سن پایا۔ اچانک عاطف کا خیال آیا، وہ ایک دم دل سے رو دی۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ عورت کے لیے ایک مرد کا محافظ ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ بارش کی تیز بوندیں، سنسان راستے اور خوف سے دھڑکتا دل، ان سب میں اگر کوئی چیز اسے سب سے زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی تو وہ تھا ایک مضبوط سائبان، ایک ایسا وجود جو اسے اپنی پناہ میں لے لیتا، جو اس کے کانپتے وجود کو تسلی دیتا، جو اس کے آنسو پونچھتا اور کہتا، میں ہوں نا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ تنہا تھی، اور یہ تنہائی آج بہت کٹھن لگ رہی تھی۔ اچانک سامنے ایک بوسیدہ سا ڈھانچہ نظر آیا، گھاس پھوس، لکڑیوں اور مٹی سے بنا ہوا، شاید گھوڑے یا مویشیوں کے لیے بنایا گیا چھوٹا سا آریائی دیواروں والا کچا کمرہ۔ سمارا لڑکھڑاتی ہوئی وہاں تک پہنچی۔ دروازہ نہیں تھا، صرف ایک درار تھی جس سے وہ آسانی سے اندر گھس گئی۔ اندر گپت اندھیرا اور ٹھنڈ تھی، مگر باہر کے وحشی قدموں سے بہتر پناہ یہی تھی۔ وہ زمین پر گر کر تیزی سے اپنے وجود کو گھاس کے نیچے چھپانے لگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس قابو میں نہیں آ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور لبوں پر بے اختیار دعائیں، یا اللہ بچا لے، تو ہی میرا وارث ہے، تو ہی میری عزت کا محافظ ہے۔ ہر آہٹ پر وہ سمٹ جاتی، ہر قدم پر دم روک لیتی۔ وہ لمحے صدیوں جیسے تھے، اور سمارا وقت سے چھپ کر تقدیر سے پناہ مانگ رہی تھی۔ ابر کرم اپنی پوری شدت کے ساتھ برس رہا تھا، آسمان یوں کھلا تھا گویا صدیوں کا روکا ہو، دکھ آج ایک ساتھ برس پڑا ہو۔ اس رات بارش نے صرف زمین کو نہیں بھگویا، دلوں کے اندر چھپے زخموں کو بھی نم کر دیا تھا۔ ہواؤں میں بے قراری تھی، در و دیوار لرز رہے تھے، ندی نالے ابل پڑے، اور کچے مکانات پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔ ایسی بارش شاید برسوں بعد آئی تھی، جس نے صرف راستے ہی نہیں، بہت سے رشتے، دعوے اور خواب بھی بہا دیے تھے۔ وہ رات نہ صرف موسم، صرف زمینی تباہی لے کر آئی تھی، بلکہ کئی زندگیوں کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگ بتائیے گا ایپیسوڈ کیسی لگی۔ مجھے تو بہت ہی ایموشنل ایپیسوڈ لگی ہے، میں بتا نہیں سکتی، آپ لوگوں بتائیں مجھے کہ کیسی لگی، کیونکہ یہ کہانی کا ایک ایسا موڑ تھا جسے لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ گئے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیسا فیل کیا ہے۔ ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔